नहीं पहन ली। हाथ ही आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत की बचाव और रक्षा कर सकते हैं। ये महाकाली का बड़ा दिव्य रूप है। समय कम हो चुका है, इसलिए हम यहीं पर विराम लेंगे। वह काली जब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को काल ग्रसन कर डालता है, तब काल के अधीन न रह करके काल का भी जो ग्रसन कर डालती है वह है काली। तो वह काली भद्रकाली बन जाती है भरत के लिए, और वही भरत राजा रहुगण को ज्ञान का आगे चल करके उपदेश करते हैं। ज्ञान का उपदेश वही कर सकता है जो कहते हैं सब तरह की विषमताओं से, अनपेक्षित परिस्थितियों से गुजरता हुआ भी अपने आप में समाधि से च्युत न हो। राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग के लिए एक आश्रम जा रहा था, कहते हैं कपिल आश्रम, और उसकी पालकी को चलाने वाले कहार थक गए। कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ लाओ, और हमारे जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी चल रहे हैं। चलने की आदत तो थी नहीं, और दूसरी बात क्या थी, पालकी में राजा बैठा हुआ था और वो जड़ भरत देखते थे कि वहाँ पर चींटा है, तो चींटे को बचाने के लिए थोड़ा उछलते थे। इसी के साथ राजा उछलने लगा। राजा जब उछलने लगा तो उसको डर लगा कि कहीं हम गिरे नहीं। ध्यान देना सज्जनों, आदमी दूसरे के लिए नहीं सोचता, जब अपने पास सोचने की बात आती है तो सोचने को बाध्य हो जाता है। उसने बातें तरह तरह की लांछन की लगाई। उस समय रहुगण को ज्ञान का उपदेश किया है, और रहुगण उस ज्ञान से अहोभाव व्यक्त करते हैं। ध्यान दें सज्जनों, ये हमारी भारत की धरती अद्भुत है। जम्बूद्वीप का भी विभाजन हुआ आग्नेय के द्वारा। इसी प्रकार प्लक्ष द्वीप का भी विभाजन हुआ, जिसमें भारतवर्ष और किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी रहते हैं, और हनुमान जी श्री राम के चिंतन में रहते हैं। जिस समय भगवान श्री राम जा रहे थे, सब राम के साथ जाने को उत्सुक थे, लेकिन हनुमान जी को भक्ति का रस मिल गया था ना। हनुमान जी जाने को बहुत उत्सुक नहीं थे, और भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी की मानसिकता को देखा और कहा कि जब तक मेरा नाम इस धरती में है, तब तक श्री हनुमान तुम इस धरती में रहोगे, और मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मन की गति से तुम्हारी गति होगी। मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये हनुमान जी को जो व्यक्तित्व मिला था, और माता सीता का जो उनको आशीर्वाद मिला था, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, भगवान राम के रूप में अवतरित होकर संसार की जो पीड़ा थी, जो रावयति थी रावण, जो रुलाता था सबको, उस रावण सज्जनों वध करते हैं। रावण, आपको पता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो जय विजय को शाप दिया था कि तुम नीच योनि में चले जाओगे,
राक्षस का मतलब है जो भगवान का विरोध करे। पास में रह करके भी जो विरोध करे तो वो तो और भी खतरनाक होता है। भगवान के पास रह करके भी कभी कभी लक्ष्मी के प्रति भी उनका विद्रोह हो जाता था, अपने प्रति भी उनको लगता था कि क्या हमारी द्वारपाल की भूमिका है। आदमी को जब तक कुछ नहीं मिलता तो कुछ पाना चाहता है, और जब कुछ पा लेता है तो और कुछ पाने की चाह में कुछ पा चुके लोगों से ईर्ष्या करने लगता है, और जो पा चुका होता है उसमें असंतोष आ जाता है। यही उनकी हालत थी, और सत्पुरुषों से उसको चिढ़ होने लगती है। यही राक्षसी मनोवृत्ति है। उसी राक्षसी मनोवृत्ति का अनुसरण करते हुए वे दोनों राक्षस कुल में जन्म लेते हैं, केशनी के गर्भ से। केशनी के गर्भ से लेने वाले राक्षस। लेकिन ध्यान दो सज्जनों, इनका उद्धार कैसे होगा? भगवान ही उद्धार कर सकता है, और भगवान जब उद्धार करेंगे तो राम रूप से उद्धार करने के लिए वे इस धरती में जन्म ले लेते हैं, अवतार ले लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अभी श्री राम है तो ही हनुमान के व्यक्तित्व की सार्थकता है। जहाँ राम होंगे, राम का नाम होगा, राम नाम का कीर्तन होगा, वहाँ पर श्री हनुमान जी निश्चित ही विराजते हैं। ये निश्चित है। श्री हनुमान जी उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से एक बहुत बड़ा योगी भी हैं। योगी एक ही समय में भक्त की भावना के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार अनेक जगह पर उपस्थित हो सकता है। श्री हनुमान जी महायोगी हैं। अणिमा, लघिमा, ईशिता, प्राकाम्य, प्राप्ति, ये सब सिद्धियां उनको सहज सुलभ हैं। इसलिए श्री हनुमान जी चिरजीवी होकर के जहाँ श्री राम हैं, जहाँ श्री राम नाम का व्याख्यान है, चरित्रगान है, वहाँ पर निश्चित होते हैं। हम आज इस कथा मंच पर भगवान श्री राम का आवाहन करते हैं। नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज इस प्रसंग पर भगवान श्री राम की विशेष इस परिचर्चा के संदर्भ में भगवान श्री राम के प्राकट्य की भावना के साथ हम जिस तरह से श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आराधना की थी, राम के प्रति हमें पीयूष भाई का अनुराग लगा कि ये तो श्री हनुमान जैसा अनुराग है। और हमारे बीच, हमारे भक्तों के बीच पीयूष भाई सचमुच हनुमान जैसा ही सेवक है, हनुमान जैसा पौरुष भी है। कहीं भी हो चलते रहना है, कुछ करना है। राम की आराधना का, राम के महोत्सव का विशेष संकल्प श्री पीयूष भाई के मन में था, उसको उन्होंने व्यक्त किया, और ये सहज बड़ा सुंदर लगा कि राम के प्राकट्य को उत्सव के रूप से मनाया जाए। श्री राम जय जय राम।